दोस्तों, इससे पहले वाला पार्ट तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसमें जो मैं आपको बताने और दिखाने वाला हूँ, ऐसा शायद ही आपने देखा होगा। और ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा कि ग्रोक से ये सब भी किया जा सकता है। तो क्या है वो राज? चलो उस पर से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, एकदम नॉर्मल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक नॉर्मल फ़ोटो से आप क्या कर सकते हैं? अगर नहीं तो देखिए कि प्रॉम्प्ट में सिर्फ इतना लिखने पर कि शो हर ऑन बेड, और उसके बाद ये रिज़ल्ट जहाँ फ्लोन हर स्कर्ट बाय द विंड लिखने पर, और हद तो वहाँ होगी जहाँ पर इसने मतलब लड़की के बम शो करते हुए इसके साथ एक लड़के को भी दिखा दिया। और उसके बाद सिर्फ इतना लिखने पर कि पुट मैन हैंड ऑन वुमेन्स एस, तो ये उसमें भी पीछे नहीं हटा। और अगर आपको ये सब भी नॉर्मल लग रहा है तो ये देखिए जहाँ इसने रिवर्स काउगल पोजीशन में भी शो किया, और उससे ज़्यादा क्लियर रिजल्ट ये निकला जहाँ पर इसने ऑलमोस्ट मतलब लड़की के बम शो किए, और लड़के के हाथों को भी आप देख सकते हो कि किस जगह पर है। और यहाँ तक कि आप टैटू भी बनवा सकते हो नितंबों पर, जिसके भी नाम का बनवाना चाहते हैं। तो अब बताइए दोस्तों, क्या आपने ग्रोक से इस तरह के रिज़ल्ट की उम्मीद की थी? और ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसने शायद गलती से मिस्टेक कर दी होगी, तो चलो इस पिक्चर के साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। और इससे ये साबित हो जाता है कि ग्रोक इस तरह के रिज़ल्ट एज ए नॉर्मल तरह से शो कर देता है। और उसके बाद है जब इसने बिकनी पिक्चर्स जनरेट करना बंद कर दिया है, और उसके बाद ये सब जिसमें इसने बम्स दिखाना तो बहुत ही मतलब नॉर्मल लेवल पर रख दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके और कारनामे देखते हैं। ये पिक्चर में सबसे पहले तो इसने लड़की को पीछे घुमा दिया, और प्रॉम्प्ट आपको पता है कि सिंपल ही डाला है। और उसके बाद ये रिज़ल्ट देन ये लिखने पर कि शो हर फ्रॉम लिटिल डाउन एंगल, तब ये रिज़ल्ट सामने आया। और उसके बाद तो हद हो गई जब प्रॉम्प्ट डाला गया कि कट हर स्कर्ट हाफ ऑफ हर ग्लूट्स, तो इसने मतलब उस कटी हुई जगह से बम्स बाहर निकाल दिए। तो इससे ये तो बिल्कुल अब साबित हो जाता है कि बम्स दिखाना इसके लिए बहुत नॉर्मल है। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल स्कर्ट वाली फ़ोटो में भी इसने पहले लड़की को बेड पर शो किया, चलो ठीक है नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद प्रॉम्प्ट डालने पर कि शो मैन विद हर एंड पुल हर स्कर्ट लिटिल डाउन, तो रिज़ल्ट ये था। और जब डाला गया कि मोर डाउन, तब तो रिज़ल्ट आपके सामने है कि इसने किस लेवल तक नीचे कर दी, वो भी इतनी परफेक्शन के साथ। ब्लर ही करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रोक के लिए तो ये नॉर्मल है, लेकिन यूट्यूब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बस आप इतना समझ सकते हैं कि इसने ऑलमोस्ट मतलब शो ही कर दी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसने ऐसा बाय चांस कर दिया होगा, तो ये वाली पिक्चर भी आप देख सकते हैं नॉर्मल है, और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसने सेम तरह के ही रिज़ल्ट शो किए हैं। और ठीक इसी तरह से ये वाली फ़ोटो में भी इसने सेम तरह का प्रोसेस फॉलो करते हुए बिल्ली को शो कर दिया। और इससे ये तो पूरी तरह से साबित हो जाता है कि पीछे तो पीछे, ये तो आगे से भी दिखाने में पीछे नहीं हटता। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस लेवल तक जाता है। लड़की आराम से बेंच पर बैठी है, और अगेन प्रॉम्प्ट के खेल से इसने उसके बम शो कर दिए। तो चलो ये सब तो हमने देख ही लिया कि इतना सब इसे किया जा सकता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप में से शायद ही किसी को उसके बारे में पता होगा। और वो क्या है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये इमेज देखो, ग्रोक ने जनरेट की है।
और जानते हो किससे? एक न्यूड फोटो से। और ऐसी वैसी न्यूड नहीं, बल्कि एक इमेज से। और ये इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ऐसा ये बड़े आराम से कर देता है। आप ये सभी रिजल्ट भी देख सकते हैं, जिसमें इसको सिर्फ इतना कहना है कि इनको कपड़े पहना दे और ये अपना काम कर देता है। तो अब बताइए दोस्तों कि आप जानते थे इसके बारे में या फिर नहीं? एंड आपको ये भी पता होगा कि इमेजेस किस किस तरह की होती हैं। तो जिस तरह की भी है, ये उसको कपड़े पहना देता है एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम ही रहता है, और साथ ही उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर देता है। ये इमेज देखिए दोस्तों, आपको पता चल ही रहा होगा कि रियल इमेज में क्या किया जा रहा था। और इसने सिर्फ कपड़े पहना दिए, बाकी कुछ भी नहीं बदला। और इतना ही नहीं, बल्कि आप फेस भी रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी इंडियन लड़की या फिर किसी के भी फेस के साथ। और ठीक उसी तरह से ये इमेज भी आपको पता ही है कि किस तरह से जनरेट की है। और अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट की, जिसमें इसको बोला कि शो देम एज इट इज़ बट फ्रॉम थर्ड पर्सन व्यू। तो ये रिज़ल्ट था, मतलब इतनी परफेक्शन के साथ इसने जनरेट की है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी लड़की की फ़ोटो से ये क्या कुछ कर सकता है, जो काफ़ी हद तक रियल लगती है। इमेज ये है दोस्तों, और रिज़ल्ट ये सभी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक्सप्रेशन को फेस के अकॉर्डिंग रखते हुए और पोजीशन को अपने हिसाब से चेंज करते हुए, और इसने साथ में एक लड़के को भी शो कर दिया है। और क्या कुछ किया जा रहा है वो तो आपकी आंखों के सामने है। मतलब इलॉन मस्क ने ये तो कहा था कि और एआई टूल्स की तुलना में ये ज़्यादा ओपन है, लेकिन इतना ज़्यादा ओपन होगा ये तो शायद ही किसी ने सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप इसे सिर्फ इस तरह की ही इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, बल्कि आप एक ट्रिक से जो भी इमेज आप देखते हैं और वैसी इमेज आप अपनी बनाना चाहते हैं, तो वो आप बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। रुको बताता हूँ कैसे। दोस्तों ये इमेज देखो, जिसको इस इमेज जैसा बनाना है, और वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले आपको इमेज डाउनलोड करनी है और ग्रोक या फिर कोई भी पॉपुलर एआई टूल में उसे अपलोड करना है। और इसको सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे अब अगर अपनी इस तरह की इमेज किसी एआई टूल से जनरेट करवानी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रॉम्प्ट क्या होगा। तो ये आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, आपको वो कॉपी करना है और जिस भी इमेज को आप बदलना चाहते हैं उस इमेज को अपलोड करना है। और उसके बाद प्रॉम्प्ट डालना है कि मेरी इस इमेज को मैंने जो तुझे प्रॉम्प्ट दिया है उसके अनुसार चेंज कर दे। तो और फेस को एज इट इज़ रख, तो रिज़ल्ट निकल जाएगा। और जैसे मैंने इस इमेज को बदलना था और उसका रिज़ल्ट ये निकला, और इसी तरह से ये सभी रिज़ल्ट्स भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही निकले हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि किसी लड़की के फेस को एज इट इज़ रखते हुए ही उसमें कितना कुछ बदल सकता है। और देखो वो कितना ईजी है। इस इमेज में हमने सबसे पहले तो बैकग्राउंड वाइट किया, और उसके बाद इसको बोला कि शोहर एंड मिडिल क्लास हाउस। तो इसने वो काफ़ी अच्छे से शो कर दिया। बैकग्राउंड को वाइट रखते हुए ही इसने लड़की के साथ एक लड़के को भी दिखा दिया, और ऐड करने पर एक और लड़का भी साथ में जुड़ गया। ये आप पर निर्भर है कि आप लड़की को कहाँ देखना चाहते हैं, तो ये वहाँ पर आपको दिखा देगा। जैसे मैंने इसको बोला था कि एक मिडिल क्लास घर के रूम में दिखा, तो इसने वो काफ़ी अच्छे से दिखाया है। और आप लड़की को देखो, फेस में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। और आप क्या जानते हैं कि ग्रोक और चैट जीपीटी दोनों के एक साथ इस्तेमाल से आपको और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिल सकते हैं। और किस तरह से है देखो। सबसे पहले तो फोटो को कपड़े पहना दिए, फिर चैट जीपीटी को बोला कि इम्प्रूव दिस पिक्चर क्वालिटी। तो इसने काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट शो किया, क्योंकि चैट जीपीटी ग्रोक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इमेज जनरेट करने में। एंड देन इसने बॉडी के अकॉर्डिंग ही लड़की का फेस भी शो किया और उसको बेड पर भी दिखा दिया।
इसका मतलब यही हुआ कि ये भी कई तरीक़ों से कंटेंट जनरेट कर सकता है और इसके तो रिज़ल्ट भी काफ़ी बेहतर होते हैं और रियलिस्टिक भी लगते हैं। तो ये तरीका था दोस्तों दोनों के यूज़ से इमेज जनरेट करने का, जिससे आप चैट जीपीटी का यूज़ करके सिलेक्टिव टाइप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल नहीं चाहूँगा ऐसा कि आप ऐसा कुछ करें। मैं ओनली अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ऐसा ना करें तो अच्छा है। तो अब देखते हैं कि क्या ये शो करता है, क्योंकि आगे और पीछे का तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ऊपर का देखना पॉसिबल है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये इमेज है जिसमें हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि शो हर इन मिडिल क्लासरूम विद अ मैन सिटिंग ऑन ए बेड। तो ये सामने आया और उसके बाद जो इसने रिज़ल्ट शो किया वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसने पूरी तरह से लड़की के शो कर दिए और बाद में इसी तरह के कुछ ये रिज़ल्ट भी सामने आए। तो इससे ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि ग्रो कुछ ज़्यादा ही ओपन हो चुका है और इसके लिए किसी भी लड़की को दिखाना बहुत ज़्यादा इजी है और लड़की की इमेज से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जहाँ पहले तो इसने नॉर्मल दिखाया, लेकिन प्रॉम्प्ट के खेल से लड़के को लड़की की पैंट खोलते हुए और यहाँ तक कि पूरी तरह से उतारते हुए भी इसने शो कर दिया और रिज़ल्ट भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया। तो मैं खुद भी शौक में था कि एक इतने पॉपुलर एआई टूल से इतना सब भी किया जा सकता है और इससे आप खुद सोच सकते हैं कि किसी भी लड़की की प्राइवेसी को कितना ज़्यादा खतरा है और इसके लिए जल्द ही कुछ किया जाना चाहिए। ना जाने कितनी लड़कियों को डेली बेसिस पर इन सब चीज़ों से दिक्कत आती होगी, जहाँ पर वो खुद को साबित करने में नाकाम हो जाती है, क्योंकि परफेक्शन ही इतनी ज़्यादा है कि बहुत से लोग इसको रियल मान लेते हैं और विश्वास नहीं करते कि ये ऐसे ही किसी एआई टूल के यूज़ से हो सकता है। इसने तो ये रिज़ल्ट भी शो किया है जिसमें इसको बोला कि शो अ मैन वॉचिंग इन हिज रूम एंड वाइफ स्लीपिंग बिसाइड हिम। तो इसने टीवी पर शो कर दी, वो भी फुल न्यूड। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा होगा। पर मैं आपसे बिल्कुल नहीं ऐसा चाहूँगा कि आप भी ऐसा कुछ करें। आप ओनली अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि इससे आपकी माँ, बहन, बेटियों की इज़्ज़त को काफ़ी ज़्यादा खतरा है और साथ ही आपको भी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।